नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं और हालात जो हैं उस पर हम आपके सामने लगातार ताज़ा अपडेट प्रस्तुत कर रहे हैं। चीन की फौज अब पीछे हट रही है और भारत भी अपनी पोजीशन पर अभी अड़ा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत ने भी अपने आर्मर्ड टैंक्स और इस तरह के तमाम जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उन्हें वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे 10:30 बजे, यानी कि अब से 30 मिनट बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान राज्यसभा में होगा, जो आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। उससे पहले संसद भवन में राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए CDS यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की अहम बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग में बिपिन रावत के अलावा आर्मी चीफ जनरल नरवणे भी मौजूद हैं और उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है। ये तस्वीरें जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सेना अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, उसके साथ साथ CDS बिपिन रावत भी संसद भवन पहुंचे हुए हैं, जहां वो डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। आनंद पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ताज़ा अपडेट क्या है? क्या ये पता चल पा रहा है कि भारत ने जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उसके साथ साथ चीन के सैनिक जो वापस जा रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि अभी तक 9 राउंड की बातचीत तो हुई थी, लेकिन क्या इसमें सभी बातों और पहलुओं का ध्यान रखा गया है? देखिए, इन्हीं सब बातों की जो ब्रीफिंग है वो आर्मी चीफ और CDS जो है रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह को अभी दे रहे हैं। 9:45 से तीनों लोगों की बैठक संसद भवन में चल रही है, क्योंकि 10:30 बजे जैसे कि आपने ही बताया कि राज्यसभा में राजनाथ सिंह बयान देंगे और साथ ही साथ 5:30 बजे शाम को लोकसभा में बयान देंगे। जो अभी पूर्वी लद्दाख जो कि चीन से सटी हुई सीमा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे अभी हालात क्या है, इसको लेकर बार बार ये अपोजिशन की तरफ से मांग की जाती थी कि सरकार ये बार बार जो यह खबरें सामने आ रही है कि चीन की सेना ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया, उसको लेकर एक्चुअल हालात क्या है। कल भी अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में ये बात कही थी और सरकार से संसद में बयान देने की मांग की थी। तो उसके मद्देनजर आज राजनाथ सिंह ये बयान देंगे और ये बताएंगे कि 9 दौर की बातचीत कहाँ तक पहुंची है और जो ये खबरें आ रही हैं कि दोनों देशों की जो सीमा की सेनाएं हैं जो आमने सामने थी पिछले 9 महीने से, वो क्या पीछे हटना शुरू हो गई है कि नहीं हुई है और कब तक ये डी-एस्केलेशन का जो प्रोसेस है ये पूरा होगा। तो इन तमाम बातों की जानकारी संसद को राजनाथ सिंह 10:30 बजे राज्यसभा में देंगे और 5:30 बजे लोकसभा में अपना विस्तृत बयान देंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। LAC पर बीते 9 महीने से भारत और चीन की फौज एक दूसरे के आमने सामने है। अब से करीब आधे घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में सरकार के ऑफिशियल पक्ष को सामने रखेंगे और तब स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार क्या टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट है, यानी कि कैसे कैसे भारत और चीन अपनी अपनी फौज को पीछे करेंगे, कौन कहां पर जाकर खड़ा होगा, क्या भारत की जमीन पर चीन के फौजी मौजूद रहेंगे, क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाता रहा है। यह दावा चीन के रक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले किया, जिसने कहा कि भारत और चीन की फौज अब डिसएंगेजमेंट कर रही, यानी कि वापस लौट रही है और पेंगोंग त्सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर तैनात दोनों देशों के सैनिकों का डिसएंगेजमेंट यानी कि वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इस बारे में चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने भी एक खबर छापी थी, जो कि कल उसने छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि डिसएंगेजमेंट का आधार 24 जनवरी को मोल्डो में हुई दोनों देशों के कोर कमांडर की 9वें दौर की बैठक है। सूत्रों के हवाले से पता चल पा रहा है कि डिसएंगेजमेंट की यह पूरी प्रक्रिया 3 फेज में पूरी होगी, जिसका पहला फेज शुरू हो चुका है, जिसके जरिए जो टैंक्स हैं और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, सबसे पहले वो वापस जा रही हैं और धीरे धीरे उसके बाद वापसी की बात शुरू होगी। और आइए अब आपको ले चलते हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, जरा बताइए कि आखिरकार डिसएंगेजमेंट का ये प्रोसेस किस तरह से चलेगा और अभी वहां जो स्थिति है वो कितनी महत्वपूर्ण है? दरअसल पूरी तस्वीर के जरिए हम आपको ये समझाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें, आप भी ये चीज जानते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर ये तस्वीर जो ली गई है वो एग्जैक्टली किस पोजीशन की है, कहां की है, ये हम सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं बता रहे हैं, लेकिन तस्वीर आपके सामने हम रख देते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की किस जगह की तस्वीर है और किस तारीख की है, बस ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं। आप ये देखिए, ये LAC की तस्वीर है, भारतीय टैंक्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसके अलावा जो चीनी सैनिकों की भी मौजूदगी है वो भी आपको इसमें नजर आएगी। चीन के टैंक्स भी आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो ये जाहिर है कि बीते 9 महीनों से ये सिचुएशन बनी हुई है, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब एक और तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर भी हम नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्टली कहां की है।
चीन के टैंक और भारतीय टैंक आमने सामने हैं और युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है और इसलिए डिसएंगेजमेंट के लिए लगातार बातचीत की जा रही है और उसका प्रोसेस भी शुरू हो गया है। अब जो डोमिनेटिंग एरिया है, ये दूसरी तस्वीर क्या है वो आपको बताते हैं। लद्दाख में LAC पर चीन ने अप्रैल मई से गुस्ताखी शुरू की और अपनी पोजीशन से आगे बढ़ा, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन की मूवमेंट को रोका और किन इलाकों में रोका गया है वो आप ये देखिए कि ये जो डोमिनेटिंग हाइट है वहां पर भारत की मौजूदगी है। इस वक्त भारतीय सैनिकों का यहां पर कब्जा है जहां से 24 घंटे चीन की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल ये जो डोमिनेटिंग हाइट्स की बात आप कर रहे हैं, जब गलवान वैली में जो झड़प हुई जिसमें हमने अपने 20 शूरों को खोया था, उसके बाद भारतीय फौज ने रातों रात इन डोमिनेटिंग हाइट्स पर कब्जा किया, जिसकी वजह से चीन के पसीने छूट गए और उसके बाद ही चीन की तरफ से बातचीत की पैरोकारी प्रमुख तरीके से सामने आनी शुरू हुई थी। तो ये हम आपके सामने पूरा खाका प्रस्तुत कर रहे हैं और मीनाक्षी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आपको डिटेल्स देती रहेंगी कि कहां क्या हो रहा है, पूरी गतिविधियां आपके सामने हम बताते रहेंगे। इस वक्त जनरल JJ सिंह, पूर्व आर्मी चीफ, कर्नल S डिनी, पूर्व कमांडर, और लद्दाख से हमारे संवाददाता मनीष मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले सीधे चलते हैं मनीष के पास। मनीष, ये बताइए कि अभी जो ताज़ा स्थिति है और खास करके जो रक्षा मंत्री के बयान की हम उम्मीद कर रहे हैं, उसके आधार पर आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? डिसएंगेजमेंट का यह पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है और इसमें भारतीय पक्ष कितना मजबूत है? इसमें क्लैरिटी के साथ अजय जी, सबसे पहले क्लैरिटी के साथ तस्वीरों के बारे में बता दें। ये जो तस्वीर है दरअसल ये एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी के पास है और इसमें चाइनीज PLA के ZT-15 टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डोमिनेटिंग फीचर पे और उसके ठीक सामने भारतीय सेना के T-72 टैंक्स और साथ में उनका जो पूरा जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ डिप्लॉयमेंट है वो दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में ट्रेंचेस दिखाई दे रहे हैं। ये वो एरिया है मुखपारी का जहां पर चाइनीज PLA ने अगस्त के महीने में यानी 28 और 29 अगस्त को एक बार फिर से अपने ICVs और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और टैंक्स को लाकर जो एरिया है उसको डोमिनेट करने की कोशिश की थी, जिसपे उसे मुंह की खानी पड़ी थी। और इसीलिए जो 24 जनवरी के दिन एक जो कमांडर लेवल टॉक्स हुई थी जिसमें जनरल मेनन और साथ में साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन शामिल थे, दरअसल उसके बीच यह सहमति बनी कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस किया जाए, फेज वाइज मैनर में किया जाए। और सबसे ज्यादा चाइनीज PLA का कंसर्न था साउथ ऑफ पेंगोंगसो को लेकर, जिसमें मुखपारी, कोंकाला, कोग्रान नाला, उसके बाद ये जो पूरा रेचेल्ला और रेकिंगला का एरिया है, दरअसल इस एरिया से वो चाहता था कि पीछे हटे। भारतीय सेना की तरफ से रुख बिल्कुल साफ था कि पेंगोंगसो के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 पर पीछे जाना होगा चाइनीज PLA को, अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना होगा। और सबसे बड़ी बात, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का डीमिलिटराइज जोन कर दिया जाए ताकि वहां पर चाइनीज PLA के साथ साथ भारतीय सेना पेट्रोल ना करे, लेकिन इस एरिया पे कहीं से भी चाइनीज PLA डोमिनेट ना करे। और इसीलिए जो 9th लेवल की कमांडर लेवल टॉक्स थी जिसके अंदर MEA के रेप या नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद थे, तो उसमें ही बिल्कुल तय किया गया कि डिसएंगेजमेंट किया जाए, फेज वाइज मैनर में किया जाए। 3 फेज होगा। पहला फेज जिसमें आर्मर्ड जो टैंक्स हैं या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, उसके साथ साथ जो आर्टिलरी गन्स डिप्लॉयड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो पीछे की तरफ जाए। दूसरा फेज मैनर होगा जिसमें फ्रंट लाइन ट्रुप की जगह जो सेकंड लेयर पर जो ट्रुप्स इस समय है वो पीछे की तरफ हटे और जब फिजिकली वेरीफाई कर लिया जाए। एक बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट मनीष, आपने ये जो बात कही फिजिकल वेरिफिकेशन, और यही बताता है कि भारत की सरकार और भारत की फौज किस तरह से चीन पर अपने अविश्वास को आज भी कायम बनाए हुए है। जनरल JJ सिंह, हमें ये समझाइए कि अब ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो रहा है 9 महीने के बाद, क्या हम ये मान सकते हैं कि आज भारतीय पक्ष ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि चीन को आखिरकार भारत के आगे झुकना ही पड़ा, उसकी आक्रामक नीति नहीं चलेगी? सही बोल रहे हैं आप। चीन ने अभी महसूस किया है कि जो उनकी रणनीति थी वो नाकामयाब रही और उस रणनीति के तहत उन्होंने सोचा था कि जैसे पहले करते रहे थे वो अब भी कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो उनको मुंह तोड़ जवाब मिला उससे उनको ये सबक समझ में आया कि ये अभी हिंदुस्तान की फौज एक दूसरी फौज है, ये हिंदुस्तान एक न्यू इंडिया है और इसके साथ हम अगर कुछ बेइंसाफी करेंगे या धोखा देने की कोशिश करेंगे तो करारा जवाब मिलेगा। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि शी जिनपिंग से ही हुक्म निकलते हैं। चीन में सिर्फ
शी जिनपिंग ही राज कर रहा है, उसने आदेश दिए होंगे कि बाइज्जत फेज्ड विड्रॉल करिए, ना उनकी हार ना हमारी जीत, ऐसे करके एक महसूस होगा। हमें भी ये एक बहुत समझ लीजिए मैच्योर देश के नाते हमें भी इस पे हमें बल्ले बल्ले नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ यही कहेंगे कि हमने जो सबक सिखाना था वो चाणक्य नीति की तरफ से उनको बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही जनरल सिंह, जो कि सही बात है कि आज इसमें बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, दुनिया को हमने जताया है कि हम ताकतवर हैं और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसे में कर्नल डिनी, आप इस पूरे इलाके को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लद्दाख में पोस्टिंग ले चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष लगातार ये दावा करता रहा कि भारतीय जो क्षेत्र है उस पर चीन की फौज ने कब्जा जमाने की कोशिश की। क्या इसमें जरा सी भी लेश मात्र भी वास्तविकता है? और आज जो डिसएंगेजमेंट का पूरा प्रोसेस जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इससे भारत की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ती है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कल से जो आया है कि ये डिसएंगेजमेंट हुआ है, क्योंकि 9 महीने के बाद और लगातार जो बातें चली है उसका ये फलस्वरूप है। और मैं ये हमेशा मानता रहा हूँ, जब भी ये झड़प भी हुई थी, गलवान भी हुआ था, कि ये हल इसी तरह से होगा और डिसएंगेजमेंट एक दिन होना ही है, बिकॉज ट्रूप्स इस तरह से कई साल तक नहीं रह सकते। और जहां तक जनरल जज साहब ने भी बहुत बढ़िया बात कही है कि हमने जो उनको सबक सिखाना था या जो मैसेज देना था वो हमने दिया है, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से दिया है। आर्मी ने भी, और चाहे डिप्लोमेटिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, सभी ने एक प्रोफेशनल तरीके से जो मैसेज कन्वे करना था वो कर चुके हैं हम। और अब आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब दुनिया में भी, जब चाइना का हर जगह पर इस बातें जैसे चल रहा है कि चाइना वहां हावी होने की कोशिश कर रहा है, हमने उनको एक उदाहरण दिया है किस तरह से बिना ज्यादा कोई शोर हल्ला किए ग्राउंड पे बिल्कुल स्ट्रांग रह के, और बाकी जो भी कार्रवाई है, चाहे वो इकोनॉमिक तरीके से हो चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो, एक कंबाइंड जो एक राष्ट्र का जो एक शक्ति है उसको लेके वहां पर दिखाया। और उसी की वजह से आज जैसे बताया कि ये कोई ना किसी की हार है ना जीत वाली कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी जो बात है कि हमने 1 इंच भी अपना जमीन नहीं खोया, और जो प्रतिष्ठा वाली बात हमेशा जो करते हैं उस प्रतिष्ठा में कभी भी कोई कमी नहीं होने दिया किसी भी टाइम में, ये पूरे 9 महीने के दौरान। बिल्कुल, हम आपके पास आते हैं वापस, चर्चा भी जारी रखेंगे और इस महत्वपूर्ण सवाल पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि 2017 में डोकलाम क्राइसिस के समय भी डिसएंगेजमेंट की बात चीन की तरफ से आई थी, आज भी चीन की तरफ से आ रही है, तो भारत इसका ढिंढोरा क्यों नहीं पीटता? हम इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में अपना बयान क्या रखते हैं, उसके मायने क्या है। तमाम चीजों के लिए लगातार हमारे साथ बन रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बन रही है हमारे साथ।